हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एडू कंपास IQ के चैनल पे। तो आज हम लोग देखेंगे मुगलों द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। जितने भी युद्ध थे जो मुगलों द्वारा लड़े गए, उन सभी को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। और हम लोग इस वीडियो को बोरिंग नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ ये देखेंगे उनके सन, किस सन में लड़ा गया वो युद्ध, कौन जीता, किसके द्वारा किया गया। बस छोटी सी एकदम ब्रीफ समरी के साथ इसे हम लोग देखेंगे। तो ये दोस्तों, बढ़ते वीडियो में आगे। पहला युद्ध जैसे हमारे सामने आ जाता है, मुगलों पहले क्वेश्चन करते हैं, मुगलों में कुल कितने युद्ध हुए थे। मुगलों ने मतलब टोटल जितने मुगलों के काल रहे, शासन काल रहा, उसमें टोटल कितने युद्ध लड़े मुगलों ने। तो टोटल कुल दोस्तों लड़े थे 12 युद्ध। मुगलों ने 12 युद्ध लड़े, जिनमें उन्होंने सबसे पहली जो युद्ध लड़ी थी वो पानीपत की पहली लड़ाई कही जाती है 1526 की, जिसने बाबर द्वारा भारत में मुग़ल साम्राज्य स्थापना करने की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। और इसी के साथ ये मुग़ल शासन का पहला युद्ध भी बन जाता है। तो आइए बढ़ते हैं दूसरे युद्ध की तरफ। अब दूसरा युद्ध जो है वो हुआ था खनवा की लड़ाई जिसे कहते हैं, वो 1527 में हुआ था। और इसमें बाबर ने मेवाड़ के राणा सुंग और उसके सहयोगी को हराया। तो बाबर ने यहाँ पे मेवाड़ के राणा सुंग और उनके छोटी छोटी और रियायतें जितनी भी थी उन सभी को हरा के कब्जा कर लिया। तीसरा जो हुआ वो 1519 में, और ये भी बाबर द्वारा ही लड़ा गया, घाघरा की लड़ाई। बाबर ने अफ़गान और बंगाल के सुल्तान के संयुक्त बलों को हराया। तो बाबर ने बंगाल के जितने भी नवाब थे, सुल्तान थे, उनको हराया और अफ़गानिस्तान के भी सुल्तानों को हरा के कब्जा कर लिया, मुग़ल साम्राज्य का परचम लहरा दिया। और एक होती फिर आई थी हमारी चौसा की लड़ाई जो 1539 में हुई थी। 1539 में ये युद्ध हुआ था चौसा में। इसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था। तो शेरशाह सूरी के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। GT रोड, जिन्होंने GT रोड बनवाया, ग्रैंड ट्रंक रोड, शेरशाह सूरी। और इनकी कहानी बहुत ही रोचक है, बहुत एक मोटिवेटेड वाली कहानी है इनकी। ये एक सिपाही रहते हैं, फिर वहाँ से वो कैसे कैसे आगे बढ़कर अपना एक राज्य बनाते हैं, एक शासक बनते हैं। बहुत प्रेरणादायक इनकी कहानी रहती है। तो अगर आपको समय मिले तो इनके बारे में ज़रूर पढ़िए। आइए अगला देखते हैं। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में हुई थी। पहली 1526, दूसरी 1556। ठीक है। इसमें क्या हुआ था, अकबर ने हिंदू राजा हेमू को पराजित किया। जो हेमू था वो बहुत एक प्रतिभाशाली राजा हुआ करता था। तो उसको अकबर ने पराजित कर दिया। उसके बाद जो लड़ाई हुई वो 1567 में हुई। थानसेर की लड़ाई कहते भी हैं इसे। इसमें क्या हुआ था कि अकबर ने सन्यासियों के 2 प्रतिद्वंदी समूह को हरा दिया। जो सन्यासी थे उनकी जो 2 प्रतिबंधित ग्रुप थी उनको हरा दिया अकबर, और इसको थानसेर की लड़ाई कहते हैं। और मुग़ल ने इसे लड़ा, जो कि अकबर एक शासक रहा, एक अच्छा शासक रहा मुग़ल का, तो इसलिए इसमें शामिल होता है। और अगली आ जाती है 1575, तुकरोई की लड़ाई। इसमें अकबर ने बंगाल और बिहार के सुल्तान को हरा दिया। अगली आ जाती है हल्दी घाटी की लड़ाई 1576, 1576। तो यहाँ पे मुग़ल सेना ने राजा मान सिंह और मेवाड़ के राजा राणा प्रताप के बीच अनिर्णायक युद्ध हुआ। चौथी आ जाती है 1658 की लड़ाई, 1658 की लड़ाई, समूहगढ़ की लड़ाई कहते हैं इसको। इसमें क्या हुआ था कि औरंगजेब और मुराद बख्श ने दारा शिकोह को हरा दिया था। जो दारा शिकोह थे उनको मिलके औरंगजेब और मुराद बख्श ने हराया। आगे आ जाती है खाजवा की लड़ाई जो औरंगज़ेब द्वारा लड़ी गई थी 1659 में। इसमें औरंगज़ेब ने अपने भाई शाह सूजा को हराया।
और ये कहा जाती है लड़ाई दोस्तों 1671 सराय घाट की लड़ाई। इसमें अहोम जो साम्राज्य था, अहोम साम्राज्य के लाची बोरुब खान ने राम सिंह के नेतृत्व वाली मुगल सेना को हराया। तो आइए अगला देखते हैं। अगला हो जाता है 1739 और इसी के साथ ये मुग़लों का आखिरी युद्ध भी रहता है, करनाल की लड़ाई जिसे कहते हैं, जिसमें नादिर शाह ने मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह को हराया और मयूर सिंहासन और कोहिनूर भी लूट गया। तो इसी के साथ मुग़लों ने यह अंतिम युद्ध लड़ा 1739 का। वैसे तो दोस्तों मुग़लों ने करीब करीब 200 साल हमारे देश पे राज किया, 100-200 साल राज किया। उनमें इन्होंने मुख्य लड़ाइयाँ यही लड़ी जितनी भी प्रमुख लड़ाइयाँ थी। तो होप मैंने किसी भी लड़ाई को छोड़ा नहीं, सभी को कवर किया। इसी के साथ अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो पे लाइक तो बनता है। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।